बस्तर में इन दिनों जमकर बारिश हो रही है और जब बारिश होती है तो बस्तर के नदी नाले उफान पर आ जाते हैं। ऐसे में कुछ अंदरूनी इलाकों में बाढ़ की स्थिति होती है, लेकिन बहुत सारे इलाके खूबसूरत हो जाते हैं। तो मैं सोच रहा हूं कि लगातार आपको बस्तर की खूबसूरती से परिचय कराया जाए। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूं और आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। दरअसल आज हम लोग जो है बस्तर ज़िले के अलग अलग जलप्रपातों में से एक जलप्रपात, पिछला जलप्रपात आपने देखा था तामड़ा घूमर का, और आज हम बीजाकसा जलप्रपात आए हैं। बीजाकसा जलप्रपात पहुंचने के लिए आपको जगदलपुर से चित्रकूट के रास्ते पर आना होगा और चित्रकूट रास्ते पर लहुंडीगुड़ा के बाद एक पुल पड़ेगा जो कि आपको नारायणपाल मंदिर की ओर ले जाएगा। उस नारायणपाल मंदिर से जब आप आगे आएंगे तो एक रास्ता आपको बीजाकसा के लिए फिर से कट जाएगा और उस रास्ते से जब आप आएंगे तो सड़क सीधे बीजाकसा जलप्रपात तक पहुंचेगी। बीजाकसा जलप्रपात को आपको बेहद खूबसूरत तरीके से दिखाने के लिए हमने आज फिर से हमारे जो बड़े भाई हैं सुनील पांडे जी और हमारे भाई अंजार नबी जी हैं, इनसे निवेदन किया कि भैया थोड़ा ड्रोन दिखा दो। तो ड्रोन से क्या खूबसूरत ज़्यादा दिखता है, तो आप लोगों को समझ में आएगा कि है कितना ज़्यादा खूबसूरत। तो उस खूबसूरत झरने का ये ड्रोन का नज़ारा। और मैं आपको बताऊं कि जब आप बीजाकसा पहुंचेंगे आखिरी पॉइंट पे, तो वहां आपको यहाँ की जो लोकल समिति है जिसमें स्थानीय आदिवासी बच्चे काम करते हैं वो मिल जाएंगे, और उन आदिवासी बच्चों के साथ आप उन्हें जो भी उनके चार्जेस हैं उस चार्जेस को देने के बाद वो आपको पूरी तरह से बीजाकसा जलप्रपात दिखाएंगे। तो हमारे साथ बीजाकसा जलप्रपात समिति के एक सदस्य हैं गंगा से बातचीत करते हैं। गंगा, ये बताओ, ये बीजाकसा जो जलप्रपात है इसका गांव वाले क्या नाम रखे हैं? क्या बीजाकसा रखे हैं सर? नहीं, और जलप्रपात बोलते हैं कि क्या घूमर उमर कुछ बोलते हैं? तो बीजाकसा झरना बोलते हैं सर। अच्छा, झरना बोलते हैं। लेकिन ये पहले इसको लोग नहीं जानते थे, अभी जानने लगे? पहले नहीं जानते थे सर, अभी जान रहे हैं। कब से, कितना साल हो गया? 2 साल हो गया सर। अच्छा, 2 साल ही हुआ है इसको देखे हुए। बस्तर में इतने नदी नाले और पहाड़ हैं कि बहुत सारे झरने जो हैं बहुत देर से सामने आते हैं। तो बीजाकसा उसमें से 2 साल पहले ही ये सामने आया है ना जी। तो यहाँ आने के लिए किस तरह से आना है, कौन सा रास्ता है? लहुंडीगुड़ा से कहाँ कौन सा गांव पड़ेगा, बता दो, हमारे दर्शक लोग थोड़ा देखें। लहुंडीगुड़ा से पड़ेगा सर, नारायणपाल पड़ जाएगा। नारायणपाल से टेमरा से चोंडी से तिरता होते हुए रतेंगा पहुँच जाएंगे। फिर रतेंगा से आगे बीजाकसा। रतेंगा से आगे बीजाकसा। जी सर। यहाँ का खासियत क्या है गंगा, कैसा है यहाँ पे? आप तुम बता रहे थे कि नीचे वो शेर वेर क्या निकलता है, बता रहे थे। नीचे जहाँ ये जो आप एक शॉट देख रहे हैं जहाँ बारिश का पानी बहुत नीचे गिर रहा है, वहाँ बता रहे हैं गंगा वहाँ शेर भी रहता है। जी, शेर भी रहता है वहाँ। तो पर्यटकों को खतरा नहीं है? खतरा है, लेकिन वो दिन में नहीं निकलता है, नाइट में निकलता है। दिन में नहीं निकलता? दिन में नहीं। अरे यार, मैं भी अभी वहीं गया था, वही जो पानी के पीछे। जी। तो तुम बताए नहीं पहले कि वहाँ शेर रहता है? जी, वो उतना समय नहीं निकलता है सर, अंदर रहता है वो। कभी कोई खतरा नहीं हुआ है ना? नहीं हुआ है सर। अच्छा, दिन भर में कितने पर्यटक आते हैं अभी यहाँ? दिन भर में आते हैं 25-30 आ जाते हैं। अच्छा, और नीचे जाने के लिए कितना तकलीफ उठाना पड़ता है गंगा? नीचे जाने में तो बहुत तकलीफ है भैया अभी, लेकिन जाने के बाद खूबसूरत कितना है? जाने के बाद बहुत बढ़िया है वहाँ, बहुत खूबसूरत है। जी। पैसा कितना लेते हो गंगा? जी, पैसा एक व्यक्ति को 10 रुपये लेते हैं। 10 रुपये गाइड का। और गाड़ी का लेते हैं, बाइक का 20 रुपये और चार पहिया का 50 रुपये। अच्छा, यहाँ कोई हादसा तो नहीं हुआ है कभी? कोई फिसल के गिरा? यहाँ कुछ नहीं हुआ है सर। नहीं हुआ? जी। ठीक है। और कितना नीचे गहराई से गिरता है, कुछ जानकारी है? तो यहाँ से 80 फीट ऊपर से नीचे गिरता है वो झरना। 80 फीट का है? जी। चित्रकूट से थोड़ा छोटा है मतलब? जी। यहीं बगल में ही चित्रकूट का जलप्रपात भी है। वो चित्रकूट का जलप्रपात जो पूरे देश में विख्यात है और भारत का उसे नियाग्रा वाटरफॉल भी कहा जाता है। यहाँ से बहुत पास में, लगभग 2-3 किलोमीटर में होगा चित्रकूट। यहाँ से 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर ना? मैं तो अंदाज लगा रहा था। 3 किलोमीटर की दूरी पे यहाँ पे चित्रकूट जलप्रपात है। और आप देखिए आप कि पर्यटक जो है लगातार, अंजार भैया, पर्यटकों को दिखाते हैं कि किस तरह से पर्यटक यहाँ से अब धीरे धीरे आना शुरू हुए। हालांकि 2 ही साल हुआ है यहाँ पे पर इस झरने को सामने आए हुए, लेकिन उसके बाद ये धीरे धीरे जो है अब लोगों की जानकारी में आता जा रहा है। तो हर किसी को गाइड लेना जरूरी है क्या गंगा? जी, हर किसी को गाइड लेना जरूरी है सर। बोलने से यहाँ खतरा जगह है ना। अच्छा, पूरा
तो आप इस झरने में जब भी आएँ तो यहाँ गाइड का सहारा ज़रूर लें, क्योंकि गाइड का सहारा लेंगे तो आपको वो पूरी तरीके से हर एक जगह आराम से घुमाएगा। कुछ पर्यटक आए हैं, इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धीरज है। कहाँ से आए हो धीरज? हम लोग आए हैं जगदलपुर। जगदलपुर से। पहले आए हो कि पहली बार नहीं, आए? पहली बार आए हैं। अच्छा, पहली बार आए। धीरज एकदम देखो, मतलब बस्तर में आज बारिश का नज़ारा लेने के लिए चश्मा वश्मा लगा के बेहतरीन तैयार होके आए हैं पूरे परिवार के साथ में। धीरज, यहाँ आने से गाइड वाइड नहीं लिए क्या आप लोग? नहीं, बाइक का तो लिए, पर बाइक वाला टिकट कटा है और गाइड वाइड कुछ नहीं। तो नीचे जाओगे नहीं जाओगे? अभी नीचे जाएंगे, वहाँ तक घूम के आएंगे। वहाँ तक घूम के आओगे। गाइड ले लेते तो और नीचे भी जाके देख के आ जाते। ठीक कैसा है। लग रहा है बीजा का साथ? ठीक तो लग रहा है, पर आने में थोड़ा दिक्कत हो जा रही है, पानी बहुत है। हाँ हाँ। और क्या क्या व्यवस्था करना चाहिए जिला प्रशासन को यहाँ पे? यहाँ पर पहले तो आने के लिए रोड बनाना चाहिए अच्छा। ठीक से, हाँ। और क्योंकि आने में बहुत दिक्कत परेशानी हो रही है। पानी इतना सारा है, इतना पानी डूब के आना पड़ रहा है। अगर यहाँ सही रोड बना देंगे तो ठीक रहेगा सब पर्यटक ले आने के लिए। अच्छा, और कोई डर का तो नहीं है ना यहाँ पे मामला? यहाँ तो डर तो कुछ नहीं लगा, हम तो फर्स्ट बार आए हैं। अच्छा, डर तो नहीं लगा? डर तो नहीं लगा। है इधर सामने मामले में। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम जगबंधु कश्यप है। आप भी जगदलपुर से आए हो? नहीं, मैं रनवाल से हूँ। अच्छा, यहीं गांव से हो? हाँ अच्छा, तो जगबंधु मतलब रास्ता नहीं है, बस यही समस्या है। हाँ अभी आप भी पानी को पार करके आए, हाँ। पूरे परिवार के साथ आए हो, हाँ। खतरा लेके आए हो, वहाँ फिसल जाता पैर वैर तो? क्या करेंगे, रिक्स लेके आना पड़ रहा है देखने के लिए। आना पड़ा, मतलब बस्तर की खूबसूरती को देखने के लिए थोड़ा रिस्क तो उठाना पड़ेगा ना। हाँ, उठाना तो चलिए पड़ेगा। ठीक है, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। और हमारे साथ में जो है, हाँ, बच्चियां भी हैं, महिलाएं भी हैं और पूरा परिवार है। अंजार भैया, आप अगर थोड़ा कैमरा पकड़ ले तो हमारे साथ में सुनील पांडे जी हैं। ये लगातार बस्तर की खूबसूरती को कवर करते रहे, हमारे बड़े भाई भी हैं। और सुनील पांडे जी, ये बताएं कि क्या कुछ व्यवस्थाएं और करनी चाहिए यहाँ पे जलप्रपात में? ये इसको नेचुरल रहना चाहिए, लेकिन कुछ जो सुरक्षा है, खान पान की व्यवस्था है, फर्स्ट एड है, और यहाँ पर जो छोटे बच्चे लोगों के लिए कहाँ तक का एरिया निर्धारित करना चाहिए। साथ में क्या है, यहाँ पर ये बहुत अछूता जगह है, बहुत से लोगों को नहीं मालूम है। विगत 3-4 वर्षों से ये जो झरने का पानी है 2-3 स्टेप अच्छा, अछूता जगह मतलब छूत अछूत वाला छूत अछूता नहीं, मतलब यहाँ लोगों की जानकारी कम है। जानकारी कम है, और ये पर्यटन के नक्शे पे उतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं है, जिसकी वजह से बहुत से लोगों को नहीं मालूम है। लेकिन अभी जितने भी युवा लोग हैं, युवा कपल है, वो बहुत उत्सुक हैं यहाँ आने के लिए। थोड़ा सा यहाँ पर ज़्यादा वक्त बीतता है। आप एक बार देखते हैं तो मन चित्रकूट पे, तीरथगढ़ पे क्या एक साथ आपको वाटरफॉल दिख जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि आप चलते जाओ, अलग अलग जो है अपना यहाँ पर चलते हैं, इसके अलग अलग नज़ारे हैं। हर नज़ारे के पीछे में एक अलग खूबसूरती है। आप कभी कहीं पर देखोगे पत्थरों के बीच से कल कल करती हुई यहाँ के जो जल धाराएं हैं, यहाँ ऊपर से नीचे चलते हैं, वाटरफॉल बनता है। और नीचे तक जो थोड़ा सा अच्छा और आनंद लेना चाहता है तो सबसे नीचे भी जा सकता है, लेकिन उतना खतरा भी नहीं है। यहाँ गाइड की भी अच्छी व्यवस्था है, गांव के बच्चे लोग जो हैं गाइड की व्यवस्था किए हैं, उनको रोजगार भी मिल रहा है। रोजगार भी मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से लोग आ रहे हैं, तो वो ये नोटिस एकदम क्लियर नहीं हो पाता है कि हम वीजा का साथ जा रहे हैं। वीजा का बोर्ड की कमी है रास्ते में थोड़ी। हाँ, नोटिस बोर्ड की कमी है। अभी हम उतना अच्छे से नहीं मालूम है लोकल लोग जो यहाँ पर खान पान की क्या व्यवस्था किए हैं पर्यटक लोगों के लिए, और आपातकालीन स्थिति में कैसी स्थिति है, कहाँ पर लोग रात को अगर रुक जाए, किसी की गाड़ी खराब हो जाए तो क्या कर सकते हैं। यहाँ पर मतलब बेसिकली बहुत सारी सुविधाओं की कमी है। बहुत खूबसूरत ये जलप्रपात है, नेचुरल है, और इतना नेचुरल है कि यहाँ आने के लिए आपको कच्चे रास्ते का और खेत के बीच से गुजरना होगा। और यहाँ आएंगे तो गांव के ही लोग आपको गाइड के तौर पर मिलेंगे। इसी बहाने गांव के कुछ युवाओं को रोजगार तो ज़रूर मिला है, लेकिन पर्यटन विभाग के द्वारा जिस तरह से करोड़ों रुपए विज्ञापन में फूके जाते हैं, तो करोड़ों रुपए केवल विज्ञापन में ही जा रहे हैं, धरती पे कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है इसे नेचुरल रहते हुए भी पर्यटन विभाग को बहुत सारी सुविधाएं और व्यवस्थाएं यहाँ करनी चाहिए, जिसमें सुनील पांडे जी ने कहा कि यदि कोई पर्यटक घायल हो जाए तो तत्काल उसके चिकित्सा के लिए, यदि किसी की गाड़ी खराब हो जाए तो उसके गाड़ी के सुधार के लिए, और मान लो यहाँ कोई नया पर्यटक आ रहा है तो उसके आने के लिए रास्ते भर नोटिस बोर्ड की व्यवस्था तो कम से कम होनी चाहिए। अभी हम लोग नीचे देख रहे थे कि गांव के युवाओं के द्वारा हाथ से ही नोटिस बोर्ड लिखा गया है, और पर्यटन विभाग बड़े बड़े राजधानी या शहरों में यहाँ की तस्वीरें खींचकर उसे लाखों करोड़ों रुपए में विज्ञापन के तौर पर प्रचारित करता है। हम उम्मीद करेंगे कि जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग यहाँ पर
जो बेसिक सुविधाएं उसे इस पर्यटन और इस झरने को नेचुरल रखते हुए वाकई में सारी जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध करवाए। अगर आपको ये झरना, ये खूबसूरती पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को शेयर करें। बस्तर की चुनौती और समस्याएं तो हम दिखाते ही हैं, आदिवासियों के साथ जो समस्याएं हो रही वो भी दिखाते हैं, लेकिन बस्तर की खूबसूरती दिखाने का भी जिम्मा हमारे ही ऊपर है। धन्यवाद।